ये आए थे खा लिए गए। सब अच्छे लगे आपको? सब अच्छे लगे? अरे वाह। उदयपुर यहाँ से 45 किलोमीटर है और नाथद्वारा को हमने जस्ट क्रॉस करा है। ये मूर्ति है यहाँ पर। तो जी लगभग 9:45 बजे का वक्त हुआ है और हम लोग पहुँच गए हैं उदयपुर। तो उनका ये मानना है कि हम ऑलरेडी बहुत मशहूर हैं और हम नहीं बताना चाहते किसी को यहाँ के बारे में, क्योंकि भीड़ बहुत लगती है और इसका प्रचार हम नहीं चाहते, हम इसका विज्ञापन नहीं चाहते। नमस्कार जी, यहाँ पर हो चुका है हमारे अगले दिन का शुभारंभ। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं उदयपुर के लिए और उदयपुर पहुँचेंगे हम कुछ 8-9 घंटे में ऐसा लगता है, लेकिन थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगता है। बच्चे भी हैं साथ में और थोड़ा रुकते रुकाते खाते पीते चलते हैं। जब भी आप 10-20 घंटे का सफ़र लगातार कर लेते हैं तो 6-8 घंटे जैसे छोटे सफ़र का ड्राइव करने का आपके ऊपर कोई ख़ास प्रेशर नहीं बनता। आपको लगता है ये काम तो आराम से हो जाएगा। तो ये एक माइंडसेट आपका चेंज होता है लंबी जर्नी के साथ में। दूर से नजर आने वाले ये पहाड़ बर्फ के लग रहे हैं, जबकि ये पत्थर के हैं। जयपुर से उदयपुर के रास्ते में किशनगढ़ बीच में आता है, उसके बाद में हमें ये पहाड़ दिखे हैं और 4 बज रही है कुछ और धूप जो इन पे पड़ रही है इस कारण से ये बर्फ जैसे लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं हमें दिन के सफ़र में। जो हमारा पूरा सफ़र रहा है वो दिन का ही है गाड़ी में और इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए ही हमने अपने सफ़र को पूरा पार करा है। हम हैं अजमेर बाईपास पर। शायद देव नारायण मंदिर है या कोई जैन टेम्पल है, पर देखने में यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिएगा, ये कट बहुत ही अलग तरीके का है। ये कुछ आगे जाकर के लेफ्ट की तरफ जाएगा रास्ता, फिर सीधा जाएगा। अभी हम लोग हैं जावजा के आसपास। जो जावजा का बाईपास है वो थोड़ा सा अलग ही शेप में बना हुआ है और आने जाने के रास्ते भी ऊपर नीचे हैं, आप देखिएगा। ये NH58 ही है, पर इंटरेस्टिंग है। गौ माता का ध्यान यहाँ भी रखना पड़ता है। तो जी थोड़ी ही दूरी पर हम रुक गए हैं। हमारे ठीक पीछे ये जय अम्बे रेस्टोरेंट है और ढाबा है काइंड ऑफ। यहाँ पर बस भी रुकी हुई है, फैमिली ढाबा है। देखते हैं यहाँ क्या मिलता है और 2 मिनट का ब्रेक लिया है। होगा तो चाय पिएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो ये आए थे और खा लिए गए। नानी, हाँ मेरा बेटा, मटन खाना है। हाँ बेटा। तो अभी हम NH58 पर ही हैं और टोगी से कुछ थोड़ा पहले हैं। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत वाटर बॉडी है, तो इस नज़ारे का भी मज़ा ले रहे हैं जो कि रास्ते में बिखरे पड़े हुए हैं। तो पुराने गानों का मज़ा लेते हुए हम लोग इस समय NH58 पर ही हैं। बहुत ही शानदार बना हुआ है ये हाईवे, एकदम स्मूथ है, ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है, चलाने का मज़ा 2 गुना हो जाता है। अबीर, आप क्या खा रहे हो? पनीर खा रहे हो?
प्याज के कचौरी खा रहे हो और समोसा भी खाया था और भजी भी खाए थे। इतना सारा खा लेते हो आप? सब अच्छे लगे आपको? सब अच्छे लगे? अरे वाह, बाय। ये नजारा है, नाथद्वारा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी 2 घंटे है अभी हमें उदयपुर पहुंचने में। ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है। टोल आ चुका है। हमने भी एनुअल पास बना रखा है। सिर्फ स्टेट हाईवे के टोल देने पड़ते हैं, बाकी नेशनल हाईवे पे बहुत नॉमिनल कुछ 15 रुपए के आसपास लगता है। अभी उदयपुर 45 है और यहाँ ये देखिए शंकर जी। हाँ, शंकर जी का डमरू बाजे। उदयपुर यहाँ से 45 किलोमीटर है और नाथद्वारा को हमने जस्ट क्रॉस करा है। ये मूर्ति है यहाँ पर। श्री गोमती चौराहा टोल, श्रीनाथ जी उदयपुर टोल हम पार कर रहे हैं। तो जी उदयपुर आने वाला है और ये टनल दिखी है बहुत अच्छी सी, स्वागत कर रही है हमारा झीलों के शहर में और काफ़ी लंबी टनल दिख रही है। ये जयपुर से उदयपुर का जो ये रास्ता है, ये हम लोग पहली बार ही आए हैं और यहाँ पर इतनी बड़ी टनल है ये तो हमको भी नहीं पता था और बड़ी लंबी है ये तो, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही है। फाइनली दिख रहा है एंड। तो उदयपुर आ चुके हैं हम एक तरह से। पूरे रास्ते हमें ज़्यादा कुछ ट्रैफिक मिला नहीं है, अच्छा रहा। जयपुर उदयपुर की सड़क तो अच्छी रही, ट्रैफिक भी कुछ खास नहीं मिला हमें और अब घर पहुंचने की बहुत जल्दी हो रही है। ये दूर से हमें स्वागत मिल रहा है। थैंक यू, विजिट अगेन उदयपुर 12 किलोमीटर। कुछ 9:30 बजे का समय हुआ है और हम लोग उदयपुर पहुंच चुके हैं लगभग और एयरपोर्ट रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। सुंदर सुंदर मछलियाँ लटक रही है। लास्ट ईयर जब हम माउंट आबू गए थे तो यही रास्ते से वापस आए थे। जानी पहचानी सी सड़क दिख रही है ये और पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। लाइट भी पहले नहीं थी, अब काफ़ी लाइटिंग हो गई है। इतनी बार आ चुके हैं कि जाना पहचाने से रास्ते हो गए हैं। सामने से हम इंदौर से आते हैं। अब हमारी मंजिल आने वाली है अगले ही रुक जाना थोड़ा सा दिनों। तो जी लगभग 9:45 बजे का वक्त हुआ है और हम लोग पहुंच गए हैं उदयपुर। यहाँ रुकेंगे, मौसी जी का घर है और देखिए अब जाकर के थोड़ा फ्रेश होते हैं, आराम करते हैं, फिर उसके बाद में कल से मुलाकात होगी। नमस्कार। तो जी हम हैं अब उदयपुर में और हमारे साथ हैं अबीर मिश्रा बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर अभी 2 बज रहे हैं और आज भरपूर नींद ली है लंबे समय के बाद में और सारी थकान लगभग उतार दी है। अब आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आज का स्टे हम यहीं करेंगे और शाम को थोड़ा यहाँ घूमने निकलते हैं
और कुछ यहाँ के उदयपुर के नज़ारे आपको दिखाते हैं। और बने रहिए हमारे साथ में। अबीर मिश्रा हैं इस समय। तो अबीर, आपको कैसा लग रहा है उदयपुर आके? अच्छा लग रहा है? अच्छा। और आप कहाँ गए थे? आप गए थे क्या? आप कहाँ गए थे अभी घूमने? हाँ, क्या देखा था तुमने? टाइगर। लेपर्ड था, लेपर्ड देखा था ना, लेटा हुआ था शेर। फिर टोपी उड़ गई थी तुम्हारी, सफारी में टोपी उड़ गई थी। और बाद में वो भैया ने किसी और ड्राइवर के थ्रू वो रिट्रीव करी हमने। और हमारे अब्बू मियाँ ने गुस्से में आके एक टोपी फेंक भी दी थी, वो भी ड्राइवर भैया ने रोकते हुए निकाली झाड़ियों में से। ये एडवेंचर में हमारा एडवेंचर था। तो खूब मज़ा आ रहा है। और अभी भी एक दिन पूरा बाकी है, आज का और कल का। तो बताते हैं आगे सफ़र में क्या है। अभी में जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। तो जी ऐसे ही गाने बजते रहते हैं। गाड़ी का जो म्यूज़िक सिस्टम है वो कम ही चलता है, और यहाँ पर गानों की लड़ी लगी रहती है। और मीनवाइल हम मोबाइल भी देखते हैं, ऐसे इतने भी शरीफ नहीं है। तो चलिए ठीक है। खाना खाइए। और देखिए अब हमारी मौसी ने यहाँ पर बहुत अच्छा खाना बना दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गरम है, अभी पीछे हो जाओ। ये ग्वारफली की सब्जी है, ये कड़ी है, रोटी है और सलाद है। और इसके साथ में अचार बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम इस खाने का स्वाद लेते हैं, दोनों मज़े करते हैं और आपको बताते हैं आगे सफ़र में क्या है। बाय। तो जी अब पूरा दिन आराम करने के बाद, एक लंबी मैराथन कहना चाहिए ट्रिप के बाद, अब काफ़ी फ्रेश महसूस हो रहा है। और अब हम लोग निकल रहे हैं उदयपुर में थोड़ी तफरी मारने, कुछ यायावरी करने। और अभी ऐसा प्लान हुआ है कि हम जाएंगे पहले, एक यहाँ का नायाब जायका है उसे टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो मिलता है कुछ तय समय के लिए, उसके बाद वो मिलता नहीं है। कुछ घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए वो दुकान खुलती है। उसके बाद फिर हम चलते हैं और शहर की कुछ झलकियाँ आप तक पहुंचाते हैं। तो समय है यहाँ से निकलने का, और मिलते हैं जल्दी। हम आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ वो जायका मिलता है, कुछ कंफ्यूजन के बाद, एक दो गलियां छानने के बाद, लेकिन हम वहाँ पहुँच चुके हैं। और ठीक मेरे पीछे आप जो एक स्टॉल देख रहे हैं जहाँ भीड़ है, वहाँ पर वो जायका मिलता है। तो चलते हैं, देखते हैं, आपको बताते हैं। तो फसलत की हदें इस कदर हैं कि वो बताना भी नहीं चाहते कि हम कहाँ हैं और क्या हैं। और हम बताते हैं वो स्वाद क्या है। जी ये है नायाब फालूदा, जो कि उदयपुर में मिलता है। ये जगह क्या कहलाती है? हाँ, शक्ति नगर। शक्ति नगर की पर ये मिलता है। और सिर्फ 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए ये स्टॉल लगता है। शक्ति नगर में ये जो स्टॉल है वो फालूदा बेचते हैं। सिर्फ 2 घंटे के लिए शाम को ये फालूदा लगता है। और उनका ये मानना है कि हम ऑलरेडी बहुत मशहूर हैं, और हम नहीं बताना चाहते किसी को यहाँ के बारे में, क्योंकि भीड़ बहुत लगती है। और उसका प्रचार हम नहीं चाहते, हम उसका विज्ञापन नहीं चाहते। तो ठीक है, मैंने जितना बता सकता था उतना मैंने बता दिया। इसका क्या इतिहास है, इसकी क्या जानकारी है, फिर किसी दिन अच्छे मूड में इनसे पूछेंगे तो शायद ये बताएंगे। फिर कभी आना होगा तो हम बता पाएंगे कि आखिर इसकी कहानी क्या है और इसके जायके के पीछे क्या राज है। तो जी ये वो फालूदा है जो आप देख पा रहे हैं, और बहुत ही
अ, काढ़े हुए दूध की ये कुल्फ़ी है इसके ऊपर, और इसके अंदर जो है वो सिवैयाँ हैं, जिसे फ़ालूदा कहा जाता है। और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या-क्या है। इसे टेस्ट करते हैं और आप तक इसका जायका पहुंचाते हैं। पहला टेस्ट लेते ही सोंधे मतलब गाढ़े दूध की खुशबू आपकी नाक में आती है, लेकिन साथ ही कुछ बर्फ के चंक्स भी आते हैं जो इसमें ऊपर से डाले जाते हैं। पहले सेवइयाँ, उसके बाद में बर्फ, फिर उसके बाद में कुल्फी, और ये सफ़ेद प्याले में एक चम्मच के साथ आपको दे दिया जाता है। स्वाद लाजवाब के आसपास है, बेहतरीन स्वाद है। इसमें गुलाब की गंध भी है हल्की सी, और ये इसमें चिया सीड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो कि फालूदा की पहचान होती है। चिया सीड्स नहीं है। कुछ अलग से इसमें रोज़ शरबत भी नहीं डाला गया है, या कहीं से इसमें अंग्रेजी आइसक्रीम मिलाने की कोशिश भी नहीं की गई है। बिल्कुल देसी फॉर्मेशन है ये। और बर्फ़ के कारण सेवइयाँ थोड़ी हार्ड है। हार्ड मतलब, इसको थोड़ा मैं तफसील से बता देता हूँ कि सेवइयों में जो स्टार्च होता है वो कड़क हो जाता है। और दूसरा ये कि ये इतनी हार्ड नहीं है कि आपको चबाने में क्रंच महसूस हो। ये है कि आप, ऐसी सेवइयाँ भी नहीं है कि मुंह में डालें और आपको पता ही ना चले कि सेवइयाँ मुंह में गई भी है। ये बिल्कुल वैसी सेवइयाँ हैं जो कि आपको महसूस भी कराए कि आप सेवइयाँ खा रहे हैं, और उसका स्वाद, उसका जायका भी आपके तालू पे बराबर लगता है। हम्म, बेहतरीन स्वाद है। इस गर्मी के मौसम में, एक लंबे दिन के बाद, एक लंबी थकी हुई ड्राइव के बाद, अगर आपको ये अगले दिन जायका शाम को इस गोल्डन लाइट में मिलता है, तो ये बहुत ही लाजवाब अनुभव है। और आप आए यहाँ पर उदयपुर में, और इस जायके को जाने पहचाने। भीड़ आपको तारुफ करा देगी इनके ठिये का। बाकी शक्ति नगर में आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पर आपको थोड़ी मशक्क़त के बाद बड़ी आसानी से ये चीज़ मिल जाएगी। और थोड़ा तफसील से मैं इसको कोशिश करूँगा कि बता सकूँ कि ये जगह क्या है। निकलते निकलते हम इस पर एक बार फिर गौर करें। Cheers। अपना बढ़िया। खत्म करने के बाद दूसरों के प्याले में मुंह मारने का एक अलग ही मजा है, जो कोई नहीं छोड़ता, और खासकर इंदौरी नहीं छोड़ते। पहले ही खत्म कर, हम्म। ताकि दूसरे का मिलेगा। देखिए, खत्म कर दिया, बर्बाद हो गए, तो लूटने का डर नहीं है। हाँ, लूटने की गुंजाइश बराबर बनी रहती है। ये बहुत सही चीज़ है। अरे बस, अब इतनी भी दिलदार मत बनो। बढ़िया। 4 कोर आखिरी में अपने लिए रखे थे, 3 तो सफा हो गए, एक मिला बराबर। ये हमारी मौसी हैं, और इनसे ही जानते हैं अपन कि ये जगह क्या है। ये जगह क्या है मौसी? शक्ति नगर। शक्ति नगर, ये किधर आ जाता है? ये अशोक नगर मेन रोड पर। अशोक नगर मेन रोड पर। हाँ। अच्छा। और ये क्या मतलब, क्या कैसे बताएं कि अशोक नगर से किधर जाना है, क्या करना है? इधर अशोक क्या है, नगर इधर से क्या है? शक्ति नगर की तरफ, कम्युनिटी हॉल की तरफ। अच्छा, कम्युनिटी हॉल की तरफ। और आपके लेफ्ट हैंड पर ये गली आएगी, हाँ। और यहाँ पर कॉर्नर में आपको दिख जाएगा एक अमूल का स्टॉल है। अमूल की एक दुकान है, आउटलेट है। उसके ठीक पास में आपको गली दिखेगी। सोनू प्रोविजन स्टोर के पास। सोनू सोनू प्रोविजन स्टोर। सोनू प्रोविजन स्टोर के पास में आप देख लीजिएगा और आ जाइएगा, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। और बाकी इस बात की पहचान आपको आते से ही पता चलेगी, यहाँ पर लगी हुई भीड़, और कितनी बजे से कितनी बजे तक के बीच में? 5 बजे से 7 साढ़े 7 5 तक साढ़े 7 तक। बस खत्म हो इसके जाता बाद है। में कोई गारंटी नहीं है कुछ मिलेगा। मिलेगा। और सीज़न में मिलता है, गर्मी के सीज़न में मिलेगा। उसके बाद का भी कुछ
अंदाज़ा नहीं है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आप उदयपुर विजिट करते हैं तो मस्ट कमिंग प्लेस है, आना चाहिए। नमस्कार। क्योंकि हम लोग अगर घूमने जाएंगे, अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो कौन अपने आप को प्रॉब्लम में मुश्किल में डालेगा, प्रॉब्लम में डालेगा। ये इसका सिर है, ये दो हाथ है, ये इसके नसें हैं, सेम टू कोई वही है। आज खाना उतना अच्छा नहीं था, बहुत निराशाहात लगी। यहाँ पर हर दुकान के सामने जो सेटिंग की हुई है वो प्राइवेट है, आपको वहीं से लेना होगा जो वहाँ मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि ये भी गलत चीज़ है। अगर मार्केट एक कॉमन प्लेस पे लग रहा है तो सेटिंग शेयरिंग होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं ग्राहकों का नुकसान है।